Congratulations to all the students who have cleared both groups of CA intermediate exam. Friends, now you would be keen to join a firm for articleship, and in this regard you will be having certain doubts in your mind as to how should I join the best firm. So let me share with you a couple of steps which you can implement and which will help you get admission or get an internship in the best firm possible. The first thing I must mention that now the results are over and you have cleared with amazing marks. Although I see many students even talking today about that they could have scored better in certain specific topics, or they could have got exemption, or they could have got rank. So friends, please note that the exams are over, the results are out, and you have been already declared as pass. So now get over it and just smile more. You don't have to worry now. You don't have to go back to your student days. Now you are already a CA finalist, as most of the people call themselves. So if you are in CA final, you are already a CA finalist. Now smile more and try to understand that you have already given your best. So अगर आपने आपका बेस्ट दिया है तो certainly जो रिजल्ट आया है वो तो आपके बेस्ट कैपेबिलिटी के हिसाब से ही है जो आपने दिया था. एडिशनली प्लीज नोट दैट दिस इज नॉट द लास्ट चांस. आपको और एक चांस मिलने वाला है सीए फाइनल के एग्जाम में. वहाँ पर जो भी आपके मैं कहता हूँ कि अनफुलफिल्ड ड्रीम्स है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई टॉपिक में एग्जाम्शन नहीं आया है या आपको रैंक लाना है, वो सब ड्रीम्स आप फुलफिल कर पाओगे इन योर सीए फाइनल एग्जाम. सो डोंट वरी, दिस इज नॉट द लास्ट एग्जाम विच यू आर गोइंग टू गिव. सो जस्ट स्माइल मोर. The second important thing I would like to share with you that now get out more. That is, try to go out and interact with as many people as possible. हो सकता है कि आपका ITT OCA जो भी आपके कोर्सेज रहते हैं इंस्टीट्यूट के साथ वो कंटिन्यू अगर होते रहेंगे तो वहाँ पर जब आप जा रहे हो तो इंटरेक्ट विथ योर कलीग्स एंड योर फ्रेंड्स, योर बैचमेट्स. अगर आपका बैच ऑलरेडी ओवर हो चुका है तो जो भी आपके उस टाइम के जो बैचमेट्स रहेंगे उनके साथ बात करो. जो उस टाइम की फैकल्टीज रहेंगे उनसे बात करो. जो भी फैकल्टीज के अपने क्लासेस लगाए थे उनसे बात करो. सो ट्राई टू गेट आउट मोर, ट्राई टू इंटरेक्ट विथ एज मेनी पीपल एज पॉसिबल बिकॉज दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ एंड वेयर पीपल आर ज्वाइनिंग एंड विच फील्ड इज लाइकली टू बी बेटर फॉर यू. अगर आप, बिकॉज मैंने कपल ऑफ स्टूडेंट से बात किया तो वो उनके घर से ही पूरा रिसर्च कर रहे हैं सोशल मीडिया पे जाके, जो टिपिकली आज के दुनिया में लगता है कि इट इज़ फाइन. बट प्लीज़ लेट मी शेयर विथ यू दैट सोशल मीडिया पे यू विल ऑल्सो एग्री दैट हर चीज़ जो दिख रहा है वो राइट या अप्रोप्रिएट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. इसीलिए गो आउट मोर एंड ट्राई टू इंटरेक्ट विथ पीपल एज मेनी पीपल एज पॉसिबल. एडिशनली फ्रेंड्स, बहुत बार हमको लगता है कि अरे ये जो मैं फील्ड ज्वाइन करना चाहता हूँ, हो सकता है इंटरनल ऑडिट है, हो सकता है स्टैट ऑडिट है, हो सकता है इनकम टैक्स है. आपको ये बिलीफ होता है स्ट्रांग कि यार ये फील्ड मेरे लिए एकदम बेस्ट है करके. आपको लगता है कि यार ये फील्ड में ही मैंने करियर करना चाहिए. लेकिन फ्रेंड्स प्लीज नोट करिएगा, देर आर मेनी पीपल, देर माइट बी मेनी पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन दैट फील्ड एंड दे मे बी अनहैप्पी अबाउट सर्टन क्रिटिकल एस्पेक्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. तो ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें कि कौन से पॉइंट की वजह से लोग अनहैप्पी है. बिकॉज आप ये देखिएगा, एक बार आप कोई भी फील्ड ज्वाइन करने वाले हो, लगभग आइडियली अगर आपका, इवन मैं अज्यूम करता हूँ कि 40s में आप रिटायर होने वाले हो, एकदम बेस्ट पॉसिबल सिनारियो. बिकॉज आजकल लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड यू शुड रिटायर एट द अर्लिएस्ट. दैट इज फायर कंसेप्ट जो इंप्लीमेंट किया जाता है, काफ़ी सारे लोग उसके बारे में रिकमेंड करते हैं. तो यहाँ पर अगर मैं अज्यूम करता हूँ 40s में आप रिटायर होने वाले हो तो भी आपके पास लगभग 18 से 20 साल का वर्किंग टाइम है. तो अगर आपको कोई भी फील्ड जो ज्वाइन करने वाले हो उसमें 18 से 20 साल अगर आप स्पेंड करने वाले हो तो नेचुरली वो फील्ड एकदम बेस्ट ही होना चाहिए आपके लिए. सेकंड, अगर आप 18 से 20 साल का आगे का फ्यूचर उस फील्ड में देख रहे हो तो उस फील्ड का भी फ्यूचर होना चाहिए. बिकॉज काफ़ी सारे फील्ड है जिसमें अभी डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा जा रहा है. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, बट देयर इज वन इंटरेस्टिंग रिपोर्ट कॉल्ड एज फ्यूचर ऑफ जॉब्स. वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इशू किया था. उसमें यू वुड बी सरप्राइज टू नो, ऑडिट जो हम हमारा कोर फील्ड समझते हैं, इवन ऑडिट को डिक्लाइनिंग फील्ड में उन्होंने मेंशन किया है. तो बिफोर यू जंप इनटू एनी फील्ड, प्लीज एंश्योर दैट यू रीड अबाउट दैट फील्ड वेल. यू शुड रिसर्च अबाउट दैट फील्ड वेल. एडिशनली जो भी एक सेकंड स्टेप जो मैं कहता हूँ कि एक लिटमस टेस्ट है, वो भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो. जो भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट आ रहा है उस फील्ड के बारे में एक दो इंटरेस्टिंग जो बुक्स है अवेलेबल आपके बुक स्टोर में, वो जाके परचेस करिएगा. अगर आपको इनकम टैक्स में काम करना है तो इनकम टैक्स की कोई कमेंट्री, अगर आपको ऑडिट में काम करना है तो ऑडिट के ऊपर का कोई इंटरेस्टिंग बुक जो प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल बुक है उसको परचेस करिएगा. एंड देन फॉर नेक्स्ट 3 to 5 days कंटिन्यूसली रीड अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक.
एंड दैट पर्टिकुलर बुक, जब आप उस फील्ड के बारे में उस बुक में और वो कंटिन्यूसली जब आप पढ़ोगे अलग अलग टॉपिक, अगर आपका इंटरेस्ट फिर भी उस बुक में 3-5 दिन के बाद भी रहता है तो पॉसिबल है कि वो फील्ड शायद आपको ज़्यादा पसंद आए, बराबर है। अदरवाइज आप कोई फील्ड ज्वाइन करोगे और जस्ट कपल ऑफ डेज के बाद अगर वो फील्ड छोड़ना चाहोगे तो मुझे लगता है कि वो अगेन इनकरेक्ट होगा। उससे बेहतर है कि आप उस फील्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करो एंड सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा उस फील्ड के बारे में पढ़ो। और जैसे मैंने कहा उस फील्ड के जो अप्रोप्रिएट बुक हो सकते हैं दैट कैन बी एन अमेजिंग एरिया जो आपको इनसाइट देगा। देन थर्ड एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज बेसिकली जब भी आपको कोई भी फील्ड में जाना है उस फील्ड के बारे में प्रैक्टिकली आपको नॉलेज मिल सकता है इंटरव्यू देने से भी। बिकॉज जब आप अलग अलग फॉर्म में जाते हो इंटरव्यूज देते हो तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन से आपको आइडिया आएगा कि ये फील्ड कहाँ पर जा रहा है। इवन आप जब इंटरव्यू दे रहे हो तो आपके साथ एचआर बात करता है, आपके साथ सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट बात करते हैं, उस फर्म के कपल ऑफ टीम मेंबर बात करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि भैया ये फील्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है, कौन से टाइप के लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। और ये अलग अलग क्वेश्चन के जो मुझे पूछे जा रहे हैं जिसके पास मेरे पास आंसर नहीं है, सही में मुझे अगले 18 से 20 साल ये सब क्वेश्चंस के रिगार्डिंग मुझे सोचना है क्या, सही में ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है क्या। तो even interviews can give you a good insight as to in which field you should get into। तो इसके लिए जितना पॉसिबल है उतना इंटरव्यू दो। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज मैंने देखा है काफ़ी सारे बच्चे लोग जिन्होंने एग्ज़ाम के पहले ही कोई कपल ऑफ फॉर्म्स में इंटरव्यू दिए थे, उस टाइम पे उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि भैया मुझे इसी फॉर्म में जाना है करके, और एक बार वो डिसीजन ले लेते तो बच्चे बाद में इंटरव्यू देना भी बंद कर देते हैं, इंटरेक्शन भी बंद कर देते हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगा अगर आपका डिसीजन भी हुआ रहेगा तो भी इट इज़ गुड फॉर यू टू इंटरेक्ट विथ एज मेनी पीपल एज पॉसिबल थ्रू इंटरव्यूज एज वेल। जब आप कोई भी फॉर्म में जाते हो वहाँ पर प्लीज़ नोट करिएगा, आप इंटरव्यू देने तो जा रहे हो लेकिन एट द सेम टाइम यू कैन इवन यूज इंटरव्यू एज वन ऑफ द टूल जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर पाओगे। तो जब इंटरव्यू जा रहे हो तो वहाँ पर 3 से 5 क्रिटिकल क्वेश्चन जो आपके माइंड में है उस फील्ड के बारे में, उस फर्म के बारे में, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के बारे में, करियर लैडर के बारे में, वो सब क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा। एंड नोट डाउन करके जब आप इंटरव्यू के लिए अपेयर हो रहे हो, आपका इंटरव्यू हो गया, एचआर आपको जब लास्ट में पूछता है कि आपको कोई क्वेश्चन उनको पूछना है क्या, तो उस टाइम पे सर्टनली आपके माइंड में जो जो क्वेश्चन है, जो आपने कागज़ पे 3-5 क्वेश्चन क्रिटिकल लिखे रहेंगे, वो सब क्वेश्चन उनसे फ्रैंकली शेयर करिएगा, उनके साथ डिस्कस करिएगा। उससे भी आपका काफ़ी जो अंडरस्टैंडिंग उस फील्ड का बेहतर हो जाएगा। सर्टनली सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, आई वुड से दोनों, इट्स अ ब्लेसिंग ऑल्सो एंड इट्स अ प्रॉब्लम ऑल्सो। बट जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो सर्टनली आप सोशल मीडिया एज अ ब्लेसिंग यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, काफ़ी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, काफ़ी सारे फर्म के पार्टनर्स है, काफ़ी सारे फाउंडर्स है जो आज अलग अलग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकली उस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनको फॉलो करिएगा, उनके साथ सोशल मीडिया के थ्रू इंटरेक्ट करिएगा, तो वहाँ से भी आप काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन उस फील्ड के बारे में गैदर कर सकते हो। एडिशनली आप ये भी देख सकते हो कि नॉट ओनली द सीनियर्स बट इवन देयर माइट बी कपल ऑफ जूनियर टीम मेंबर इन पर्टिकुलर फर्म्स। जो फर्म आप ज्वाइन करना चाहते हो, इवन उन फर्म के जूनियर टीम मेंबर से भी आप सोशल मीडिया के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हो। तो उनसे इंटरेक्ट करिएगा और क्वेश्चन पूछिएगा उनको जो आपके माइंड में है। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू डिसाइड विच फर्म टू ज्वाइन। फ्रेंड्स, फाइनली आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू, इट इज़ मच बेटर फॉर ऑल ऑफ यू टू रिसर्च वेल इन एडवांस rather than first deciding to join and then afterwards you complaining कि यार मैं तो गलत फील्ड में आ गया या गलत फॉर्म में आ गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो इससे मच बेटर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करो, ज़्यादा से ज़्यादा सोचो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मैंने कहा पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू रिसर्च करो एंड देन फाइनली यू टेक द प्लंज। 3-5 दिन कोई फॉर्म आप डिले करते हो ज्वाइन करना, वो भी एक बेटर सोल्यूशन है। लेकिन रादर देन ज्वाइनिंग अ पर्टिकुलर फॉर्म और उसके बाद 3-5 दिन बाद या कपल ऑफ वीक्स के बाद रिग्रेट करना, बिकॉज ट्रांसफर इज सर्टनली इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न इवन एज अ प्रोफेशनल आई हैव, बिकॉज मैं मल्टीपल ट्रांसफर के थ्रू गुजरा हूँ और मुझे पता है ट्रांसफर जब मैंने खुद लिया था तो मेरा लर्निंग कितना ज़्यादा हैम्पर हुआ था। तो इसके लिए मैं रेकमेंड करता हूँ आप सबको कि ज्वाइन करने के बाद ट्रांसफर से बारे में सोचने से बेहतर है कि आप पहले ही रिसर्च वेल करो एंड देन ओनली यू डिसाइड विच फर्म टू ज्वाइन। तो विद दिस
I am almost through with all the point which I wanted to share with you, which can help you decide which firm to join. फ्रेंड, ये सब पॉइंट के साथ और एक लास्ट बोनस पॉइंट मैं आपको शेयर कर दूं, और वो ये है, कोई भी फर्म या कोई भी फील्ड जब आप बेहतर या बेटर है ये सोच के जाते हो, वहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पॉइंट जरूर इंश्योर करिएगा, वहाँ पर आप किसके साथ काम करने वाले हो. Because it is always said that you should find a better boss rather than a better company. Because अगर आपके पास राइट मेंटर है तो आपको 2 साल में वो अगले 20 साल का लर्निंग दे देगा. मैं रिपीटेडली ये कहता हूँ कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ तेंदुलकर यू नीड टू फाइंड योर आचरेकर. तेंदुलकर कौन आपको तो पता ही है, और आचरेकर जी उनके मेंटर या गुरु थे. तो एक बार लाइफ में आपने आपका आचरेकर जी ढूंढ लिए तो आप तेंदुलकर बनने की आपकी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है. इसके लिए जब भी आप कोई भी फर्म के बारे में, फील्ड के बारे में सोच रहे हो तो वहाँ पर ज़रूर देखिएगा उस फर्म में, उस फील्ड में आपका मेंटर कौन है. अगर आपको मेंटर का एक्सेस होने वाला है उस फर्म में, जब आप काम कर रहे हो, आप उनके साथ काम करने वाले हो, उनके पास आप जब जाओगे तो वहाँ पर आपको मल्टीपल असाइनमेंट उनके साथ काम करने के लिए मिलने वाली है, तो सर्टनली गो फॉर दैट काइंड ऑफ अ फर्म, बिकॉज वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलेगा इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम. तो these were the critical thing I wanted to share with you, which can help you decide which firm to join and which field to join. So hope you like the video. If yes, then feel free to subscribe and like the video. Thanks.